बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कभी तुमने तन्हाई में रात के सन्नाटे में अपने दिल से ये सवाल किया है कि जो मैं चाहता हूँ वो मुझे क्यों नहीं मिल रहा? कभी तुम दुआ मांगते हो, आंखों से आंसू बहते हैं, हाथ अल्लाह के सामने उठे होते हैं, मगर दिल के अंदर एक अजीब सा दर्द होता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, मगर फिर भी कुछ कमी रह जाती है। अगर तुम इस कैफ़ियत से गुज़र रहे हो तो ये अल्फाज सिर्फ़ सुनने के लिए नहीं हैं, ये महसूस करने के लिए हैं। अल्लाह तुम्हारी आवाज़ सुनता है। वो सिर्फ़ वो दुआ नहीं सुनता जो तुम ज़ुबान से मांगते हो, बल्कि वो दुआ भी सुनता है जो तुम दिल में छुपा लेते हो। वो आंसू भी जानता है जो तुम किसी को दिखाई बगैर बहा देते हो। मगर अल्लाह का देने का तरीका इंसान के सोचने से मुख्तलिफ है। इंसान फ़ौरन चाहता है, अल्लाह हमेशा बेहतर वक्त पर देता है। हर इंसान के दिल में कोई ना कोई ख्वाहिश होती है। कोई रिज़्क़ मांग रहा होता है, कोई सुकून, कोई मोहब्बत, कोई कामयाबी, और कोई बस ये चाहता है कि उसकी ज़िंदगी आसान हो जाए। मगर इंसान अक्सर ये भूल जाता है कि वो हर चीज़ जो वो चाहता है ज़रूरी नहीं कि वो उसके हक़ में बेहतर भी हो। कुरान हमें ये सिखाता है कि इंसान को ख़ुद भी नहीं पता कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, मगर अल्लाह हर चीज़ जानता है। बेशक तुम आज जो मांग रहे हो, मुमकिन है वो तुम्हें वक्ती खुशी दे, मगर अल्लाह जो रोक रहा है वो तुम्हें किसी बड़े नुकसान से बचा रहा हो। तुम सिर्फ आज देखते हो, अल्लाह तुम्हारा कल देखता है, बल्कि वो अंजाम देखता है जहाँ तुम खुद भी नहीं पहुँच सकते। इसलिए कभी अल्लाह देता है, कभी रोक लेता है, और कभी देर करता है। हम में से अक्सर लोग दुआ को सिर्फ मांगने की फुर्सत से समझ लेते हैं। या अल्लाह ये दे दे, वो दे दे, मेरी ये मुश्किल हल कर दे। मगर दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं है। दुआ अल्लाह के सामने झुकने का नाम है। दुआ अपने आप को अल्लाह के हवाले करने का नाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ इबादत है, यानी दुआ में सिर्फ अल्फाज नहीं होते, इसमें आज़ी होती है, यकीन होता है और सब्र होता है। जब तुम दुआ करते हो तो ये मत सोचो कि अल्लाह सुन रहा है या नहीं। यकीन रखो कि वो सुन रहा है। जब तुम दुआ करते हो तो दिल और ज़ुबान एक होने चाहिए। और सबसे अहम बात यह कि दुआ के बाद सब्र करना आना चाहिए, क्योंकि वक्त अल्लाह के इख्तियार में है, तुम्हारे इख्तियार में नहीं है। कभी दुआ फ़ौरन कबूल हो जाती है और तुम शुक्र अदा करते हो। कभी दुआ आजमाइश बनकर आती है ताकि तुम मजबूत हो जाओ। और कभी दुआ आखिरत के लिए ज़ख़ीरा बना दी जाती है, जहाँ तुम्हें उसका अजर उस दिन मिलेगा जिस दिन तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। अक्सर लोग ये समझ लेते हैं कि अगर उनकी दुआ कबूल नहीं हो रही तो शायद अल्लाह उनसे नाराज़ है। याद रखो, दुआ में तख़ीर होना दुआ का रद्द होना नहीं होता। अगर अल्लाह देर करता है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें नज़रअंदाज कर रहा है। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने बरसों अपने बेटों के लिए सब्र किया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कैद खाने में बरसों गुजारे। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम ने लंबी बीमारी में सब्र किया। अगर ताख़ीर अल्लाह की नाराज़गी होती तो अल्लाह के ये प्यारे बंदे कभी आजमाइश में ना डाले जाते। और अल्लाह जब देर करता है तो उसके पीछे हिकमत होती है। कभी वो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए देर करता है, कभी वो तुम्हें इस काबिल बनाने के लिए देर करता है कि तुम उस नेमत की कदर कर सको, और कभी वो देर इसलिए करता है कि तुम उसके मज़ीद करीब हो जाओ। ये भी याद रखो कि सिर्फ दुआ काफ़ी नहीं होती। इस्लाम हमें सिखाता है कि दुआ के साथ अमल भी ज़रूरी है। तुम रिज़्क़ मांगते हो मगर कोशिश नहीं करते। तुम कामयाबी मांगते हो मगर मेहनत से भागते हो, और फिर शिकवा करते हो कि अल्लाह ने नहीं दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है कि पहले ऊँट को बांधो, फिर अल्लाह पर भरोसा करो। यानी पहले अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करो, फिर नतीजा अल्लाह पर छोड़ दो। जब तुम पूरी कोशिश करते हो और फिर अल्लाह पर मामला छोड़ देते हो तो अल्लाह तुम्हें कभी ज़ाया नहीं करता। सब्र वो चीज़ है जो इंसान के लिए सबसे मुश्किल होती है। सब्र का मतलब ये नहीं कि दर्द ना हो,
صبر کا مطلب یہ ہے کہ درد کے باوجود اللہ پر یقین قائم رہے۔ صبر رونا بھی ہے، ٹوٹنا بھی ہے، اور پھر بھی یہ کہنا ہے کہ اللہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جب اللہ تمہارے ساتھ ہو تو تمہارا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ صبر کے لمحوں میں اللہ دل کو ایسا سکون دیتا ہے جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جب مجھے وہ مل جائے گا تو میں شکر کروں گا، مگر اللہ ہمیں سکھاتا ہے کہ پہلے شکر کرو، پھر وہ تمہیں اور دے گا۔ جو تمہارے پاس ہے اس پر شکر کرو، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ شکر نعمت کو بڑھاتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ وہ چیز نہیں دیتا جو تم مانگ رہے ہوتے ہو۔ یہ لمحہ انسان کی ایمان کا امتحان ہوتا ہے، مگر یاد رکھو اللہ کبھی تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ یا تو وہ تمہیں وہی دیتا ہے جو تم چاہتے ہو، یا وہ اس سے بہتر دے دیتا ہے، یا وہ کسی آنے والی مصیبت کو تم سے دور کر دیتا ہے۔ آج تمہیں سمجھ نہ آئے، مگر ایک دن تم خود کہو گے کہ یا اللہ تیرا فیصلہ میرے فیصلے سے بہتر تھا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں وہ ملے جو تم چاہتے ہو تو اپنی چاہت کو اللہ کے سپرد کر دو۔ دل سے یہ کہو کہ یا اللہ اگر یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے عطا فرما، اور اگر یہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو میرے دل کو اس فیصلے پر راضی کر دے۔ یہ وہ دعا ہے جو دل کو سکون دے دیتی ہے اور انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ یاد رکھو اللہ دیر کرتا ہے، انکار نہیں کرتا۔ تمہاری دعا ایک سفر میں ہے اور وہ اپنی منزل تک ضرور پہنچے گی۔ بس یقین رکھو، صبر کرو اور اللہ سے جڑے رہو۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو چھپی ہوئی چاہتوں کو ہمارے حق میں بہتر بنا دے۔ ہمیں صبر، شکر اور کامل یقین عطا فرما، اور ہمیں وہ عطا فرما جس میں تیری رضا ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو پلیز چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور ایک اچھا سا کمنٹ بھی لازمی کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔